नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज मेरे साथ रेखा महर्षि जी हैं। रेखा जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। रेखा जी ने एमए किया है, बीएड किया, उसके बाद अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया, माँ की भूमिका भी निभाई और एक शिक्षिका की भी भूमिका निभाती रही। आज उनकी एक बेटी सीए है और एक लॉ कर रही है। लेकिन वो जो शिक्षिका थी रेखा जी के अंदर, वो हमेशा जीवित रही और साथ साथ वो हमेशा ज़रूरतमंद बच्चों को भी पढ़ाती रही। अब से 2 साल पहले दिल्ली आई हैं। दिल्ली आने के बाद भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा, क्योंकि अब उनकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, तो अब वो ऐसे बच्चों को पढ़ा रही हैं जिनको की शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका में। धन्यवाद। रेखा जी, आपको ये पढ़ाने का शौक कैसे चढ़ा? नहीं, मैं एक होम मेकर हूँ, पर मैं अपने पारिवारिक दायित्व के साथ साथ सामाजिक दायित्व भी समझती हूँ। मैं जब दिल्ली आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर पूर्वी दिल्ली के बच्चे जो कि स्लम एरिया में रहते हैं, उनके माँ बाप दूसरे प्रदेश से आकर अपने रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में फंसे रहते हैं। उनका जो बच्चों का मौलिक अधिकार है एजुकेशन, वो उनसे दूर रहते हैं। फिर मैंने उन बच्चों को देखा कि उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं हैं। मैं उनके मम्मी पापा को समझाया कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल है व्यक्ति की लाइफ में, और एक एजुकेटेड व्यक्ति 10 फैमिली को संभाल सकता है। मैंने उनके माता पिता को समझाकर उन बच्चों को बेसिक शिक्षा दी, साफ सफाई पर शिक्षा दी, और उनके मम्मी पापा की सहमति से बेसिक शिक्षा उनकी शुरू करी, जो कि उनमें साफ सफाई का भी स्थान था और उनका राष्ट्र के प्रति उनका क्या रोल है उनको भी समझाया। फिर जब वो बेसिक शिक्षा प्राप्त कर ली तब उनका गवर्नमेंट स्कूल में उनका एडमिशन भी कराया। एडमिशन कराने में जो उनके पास समस्याएं आई, जैसे उनके पास आधार कार्ड नहीं था, उनके पास बैंक में उनका खाता नहीं था, उनके फॉर्म भरने में उनको दिक्कत आ रही थी। मैंने स्कूल में जाके एक अपनी अलग से टेबल बनाकर वो सभी बच्चों का फॉर्म भरती थी, और लगभग मैंने 120 बच्चों का स्कूल में एडमिशन अब तक करवा चुकी हूँ। रेखा जी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आप जामनगर में थी, तो क्या जब जामनगर में आप थी वहां पर भी आप इस तरह से बच्चों को पढ़ाती थी? हाँ, जामनगर में मैं ऐसे स्कूलों में जाके मैंने एक अपनी टीम बनाई थी जो कि मॉरल एजुकेटेड करते थे बच्चों को। तो हम लोग स्कूल में जाकर बच्चों को बाय फेस उनकी समस्याएं सुनते थे और उनका समाधान बताते थे। जैसे लड़कियों की माहवारी की समस्या होती है, उनको गुड टच बैड टच के बारे में नहीं मालूम रहता है, और मैंने शौचालय की समस्या, लड़कों को मैंने लेडीज के प्रति सम्मान करना, ये सब हम उनके सिखाते थे, और उनके मेडिकल चेकअप के लिए पर भी ध्यान देते थे। अच्छा, अब जब आप दिल्ली आई थी 2017 में, तो 2017 में दिल्ली आने के बाद आपने बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद अभी आपने अपना एक एनजीओ बनाया जिसका नाम प्रगति पथ है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रगति पथ के बारे में भी बताएं कि आप उसमें क्या क्या कर रही हैं। मेरे हिसाब से कि जहाँ बच्चे रहते हैं वहीं स्कूल होनी चाहिए। बच्चों को की स्कूलें दूर होती है तो माँ बाप को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है, उनकी सुरक्षा को लेके वो बहुत चिंतित रहते हैं, तो वो स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं होते कि स्कूल दूर है। तो मैं उनके पास जाके बच्चों के होम टाउन पर जाकर उनके घर जाकर उनको शिक्षा देती हूँ, और वहीं पर 50-60 बच्चे को इकट्ठा करके एक स्कूल मैंने अस्थायी स्कूल स्थापित कर देती हूँ, और फिर वहीं पर पढ़ाना, बच्चों को बेसिक शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। मेरे स्कूल में एक लोअर केजी से लेकर 10th तक के बच्चे पढ़ते हैं, और 10th तक के बच्चों के पढ़ने के बाद उनका स्किल डेवलपमेंट भी करती हूँ। जैसे उनको अगर सैलून का काम पसंद है तो उनको उसकी भी ट्रेनिंग दिलवाती हूँ, और जिनको योगा का है तो योगा टीचर को बनने की भी उनकी ट्रेनिंग दिलवाती हूँ। अच्छा रेखा जी, जैसे आपने बताया कि आप जहाँ पे बच्चों को ज़रूरत होती है उसी जगह के आसपास जाके आप 50-60 बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाती हैं, एक टेम्परेरी स्कूल बना देती हैं वहाँ पे। इस तरह से अभी आपके कितने स्कूल चल रहे हैं दिल्ली में? अभी मेरे स्कूल 3 स्कूल चल रहे हैं,
और मैं हर जगह तो नहीं पहुंच सकती, ये तो डेफिनेटली है। तो मैंने वहां पर टीचर रख रखे। टीचर को मेरे एनजीओ के कारण उनको सैलरी मिलती है। और कई मेरे फ्रेंड सर्कल हैं जो कि हॉस्पिटल कैंप, लाइब्रेरी कैंप ऐसे लगाते हैं और बच्चों को सुविधा देते हैं। और कॉपी किताबों के साथ साथ और भी उनको जो जरूरत की सामान रहते हैं वो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा रेखा जी, अभी आपके जो 3 स्कूल हैं उसमें करीब कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे? मैं 3 जगह स्कूल चलाती हूँ। 3 जगह स्कूलों में लगभग 250-300 बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये बच्चे आगे एजुकेटेड हो जाएंगे तो राष्ट्र को बहुत काम आएंगे, क्योंकि वो आगे चलकर और भी फैमिली के बच्चों को संभालेंगे। मैं केवल एजुकेशन ही बच्चों को नहीं देती हूँ, उनको ये भी सिखाती हूँ कि किसी के हेल्प कैसे करें, किसी के चेहरे पर स्माइल कैसे लाएं। और उनके जो और एजुकेशन ही जरूरत नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन जरूरत है। आज हमारे भारत में क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। और क्वालिटी एजुकेशन केवल रिजल्ट पर निर्भर नहीं होना चाहिए, वो आगे चलकर वो किसकी कैसे मदद कर सके, राष्ट्र की कैसे मदद करे, समाज की कैसे मदद करे, ये भी जरूरी है। रेखा जी, हर किसी का एक सपना होता है और प्रगति पथ का भी आपके जरिए कोई सपना होगा। आप क्या सोचती हैं, प्रगति पथ आगे फ्यूचर में क्या करने वाला है? प्रगति पथ एजुकेशन एनजीओ के नाम से ही आपको इसके जज्बे का ख्याल आ जाएगा, क्योंकि प्रगति बच्चों को प्रगति के पथ पर ले जाना है। प्रगति पथ में बच्चों को हर तरह के टीचर मुहैया कराए जाते हैं, जिससे उनको कोई दिक्कत का सामना, उनके पास कोई समस्या नहीं आए, उनकी कोई समस्या नहीं हो। जैसे योगा टीचर, ड्राइंग टीचर, संस्कृत टीचर, मैथ टीचर, ऐसे सभी विषयों के टीचर रहते हैं। और उनका हेल्थ चेकअप भी समय समय पर होता रहता है। और उनको मास कम्युनिकेशन के हिसाब से उनके माइंड को डेवलप किया जाता है। और हम आगे भविष्य में सोचते हैं कि एक मोबाइल लाइब्रेरी भी स्टार्ट किया जाए, जो कि बच्चों को लाइब्रेरी भी उनके स्थान पर ही मुहैया किया जाए और उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाए। रेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने बताया, और आप बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना बहुत ही पुण्य का काम है। और इससे अच्छा काम शायद हो नहीं सकता कि आप अपने देश के लिए, आने वाले समय के लिए जिम्मेदार नागरिक बनाएं। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी आप ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाती रहेंगी। तो आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहें रेडियो द्वारका।